गुरु जी की प्यारी संगत को नमस्कार। संगत जी, गुरु जी के साथ सबकी अपनी अपनी जर्नी है और ये जर्नी कब की है ये नहीं हम जानते, सिर्फ वही जान सकता है जिस पे गुरु जी की मेहर है या जिसको गुरु जी दिखा दे। गुरु जी कहते थे, हजे तो तेरी एडमिशन नहीं हुई, हजे रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, सो पता नहीं कब किसकी रजिस्ट्रेशन होती है और कब किसकी एडमिशन होती है। फैमिली में बेशक कितने मर्जी मेंबर हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, सबकी अपनी जर्नी है। और गुरु जी ने कभी प्रवचन नहीं किए, उन्होंने कभी कोई रूल सेट नहीं किए। आज इसीलिए तो समझ नहीं आता कि क्या सिस्टम गुरु जी का था। क्योंकि आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, वो कुछ हो रहा है जो कभी गुरु जी के टाइम पे नहीं होता था। गुरु जी के साथ कनेक्शन तब हुआ जब बहुत थोड़ी संगत आती थी और उस टाइम गुरु जी के साथ बहुत ज्यादा वक्त भी मिलता था। पर ये जरूरी नहीं जब वक्त दिया तो वो समझ नहीं दी। उस टाइम तो हमें ये लगता कि गुरु जी एक फैमिली मेंबर जैसे, गुरु जी एक फ्रेंड जैसे। और जब वो अपने आसन पे होते तो वो अपना चोला पहनते थे और जब संगत चली जाती तो कई दफा वो जब बाहर जाते हमारे साथ तो पैंट शर्ट पहन लेते। तो कभी उन्होंने ये शो ही नहीं किया कि गुरु जी एक भगवान थे। कहते जरूर थे कि तुहानू तो पता ही नहीं तुहाडे नाल कौन तुरया फिरदा है। संगत जी, गुरु जी ने कोई रूल सेट नहीं किए। उनके जो सिस्टम थे, उनका जो रास्ता था, रास्ता है, वो बहुत ही सीधा पर बहुत मुश्किल वाला। उसमें बहुत सारे इम्तिहान हैं। उसमें हमें बहुत कुछ छोड़ना है, हमें अपनी ईगो छोड़नी है, उसमें एक्सेप्टेंस लानी है, उसमें अपने आप को गुरु जी के फ्लो पे फेंकना है। जैसे पानी ऊपर से नीचे को आ रहा है, फ्लो आ रहा है, कभी आंखें बंद करके ये सामने ये मंजर लाके देखिए कि आपने अपने आप को पानी में फेंक दिया, छलांग लगा दी और पानी आपको जहां लेके जा रहा है उसमें कांटे भी हैं, उसमें पत्थर भी हैं, काम वाटर भी आता है। ये हमारी जिंदगी है। और पहले सत्संगों में मैंने ये चीजें बड़ी खुल के
बोली हैं, मतलब एक्सप्लेन अच्छे से किए हैं कि गुरु जी ने जो जो दिखाया कि लाइट से आए, लाइट, गुरु जी कहते थे लाइट तो आया, लाइट से चले जाना है। अगर किसी ने पूछा कि गुरुजी आप कहाँ के रहने वाले हो, तो गुरुजी ने कहा बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा जहाँ कोई गम नहीं, वो कहाँ है? तो एक ही जगह है ना, स्वर्गों में। गुरुजी ने गुरबानी चुनी और कहते थे कि ये इसकी समझ आए ना आए, इसको सुनो, उसमें से आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, गुरुजी ने तो सब वहमों भरमों से निकाला है संगत जी। उनकी जो 3 लाइनें हैं, अगर हम अपनी लाइफ में ले आए, वो ही मेन है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये चीज कहते थे गुरुजी। हम बड़ी जल्दी दूसरों में नुक्स निकालते हैं कि वो नहीं ठीक, उन्हें ठीक गल नहीं की, उन्हें ये नहीं किया, और जजमेंटल हो जाते हैं। और उस टाइम हमेशा हमें ये चीज याद कर लेनी चाहिए जो गुरुजी ने हमें सिखाई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। दूसरा सॉरी, मन होवे चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है, इसमें संगत जी लाइन तो बहुत मामूली लगती है सुनने को, मन होवे चंगा ता नलके दा पानी भी गंगा। इसमें गुरु जी का मैसेज अगर हम देखें तो गुरु जी ने खुद की सफाई, हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। गुरु जी ने तो सिर्फ अपना साफ, और ये भी उन्होंने दिखाया कि ये जो बॉडी है ना, ये हमारी सोल की पोशाक है। हमारी असली जर्नी तो सोल की है संगत जी। और अगर हम अपना मन, अपना अंदर, अपने जो लाइट है अपने अंदर जला लें, और फिर तो सब अंधेरे ही दूर हो जाएंगे। तीसरा, मूर्ख के हम दास, जो बहस करते हैं, जो कहते हैं मैं ठीक हूं। गुरुजी कहते थे कदे बहस नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, ओपिनियन सबके अपने अपने, जो जिसको जैसा दिखता है वो उसको सही लगता है। किस चीज पे बहस करनी? ये 3 चीजें ही हम अपनी जिंदगी में ले आए तो कितना उद्धार हो सकता है हमारा। और गुरु जी ने ये, एक दिन मैंने कहा कि गुरु जी केड़ा पाठ करा? कहते की लोड़ है? उनका मतलब है कि अगर हम बैठ के कोई पाठ करते हैं, उसका उतनी देर तक फायदा नहीं जब तक हम उसको अपने अंदर से ना करें। ऊपर के मन से जाप करना, पाठ करना, और अंदर हमारे वही ईगो हुए, गुस्से हुए, किसी के लिए नफरत हुए,
उसका क्या फायदा? और गुरुजी ने एक दफा कहने लगे, असी तो गलत काम शुरू कर देता ठीक करन वाला, क्योंकि वो तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं था। अब बड़े से बड़ी चीज भी सोच लो कि गुरुजी ने ये कल्याण किया, ये ठीक दिया, जिंदगी भी अगर किसी को दी गुरुजी ने, वो भी उनके लिए बहुत छोटी चीज है। पर असली चीज जो जन्मों जन्मों से हम लेके अपने साथ चल रहे हैं संगत जी, अपने कर्मों की जो एक पंड लेके, पंजाबी में बोलते हैं ना, असी आपदे कर्मां दी पंड लेके जो अपने नाल चल रहे हैं। और गुरु जी ने कहा, मेरे साथ अपने कर्म काट लो। किसी ने एक दफा बैठे गुरु जी, तो किसी ने कहा कि गुरु जी मेरी शुगर ठीक कर दो, तुसी सब दी शुगर ठीक कर दो। गुरु जी कहते, मैं तो हुण ठीक कर दिया, पर तेनू अगे जाके तंग करूंगी। तभी कहती हूँ मैं, संगत जी, सीधा रास्ता बहुत मुश्किल है, उसमें इम्तिहान है, उसमें आपको बहुत सारी रुकावटें आएंगी जो कि आज की जिंदगी के लिए हमें वो ठीक नहीं लगती। आज सीधा रास्ता छोड़ के क्यों टेढ़े रास्ते पे चल रहे हैं? क्योंकि वहां तो हम बाईपास भी कर जाते हैं। अगर हमारे सामने पत्थर है, हम उस पत्थर को उठा के या उस पत्थर के साथ अपना रास्ता साफ नहीं करते, हम उसकी साइड से निकल जाते हैं और वो पत्थर हमें आगे जाके फिर मिलेगा। गुरुजी ने सोशल मीडिया से दूर रखा। आज मैं मानती हूं कि जहां जहां संगत घरों में बैठी है, उनको सत्संग की जरूरत है, तो वो सिर्फ एक सत्संग का ही जरिया बनाए। गुरुजी ने कहा कि मेरे को, गुरुजी कहते, फोन ना कीता कर। फोन करने से नेगेटिविटी आती है। ठीक है, हमें ग्रुप भी बनाने हैं, क्योंकि नहीं तो किसी एक्टिविटी का पता नहीं चलता। और आजकल जो एक गुरु जी के नाम पे वो जैसे हर रोज एक वाक है, वो ना तो कभी गुरु जी ने लिखवाए हैं, ना कभी बोले हैं। हम उनकी बजाय, गुरु जी ने कहा है कि खुद कहते कर कर सत्संग हो। गुरु जी के साथ सीधा कनेक्शन बनाए, जिसमें सिर्फ आप और गुरु हैं, उसमें तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। गुरु जी कहते थे, सिर्फ कोई कम नहीं आंदा, सिर्फ गुरु कम आंदा है। संगत जी, अमृत वेला सत्संग कभी आज तक हमने नहीं सुनी, और देखने को आती है अमृत वेला के वो शब्द जो हैं प्लेलिस्ट, वो कहाँ से आई है? वो तो गुरु जी की नहीं थी। तो मेरी सबसे ये प्रार्थना है, सबसे विनती है कि जो गुरु जी की लेगेसी बहुत सिंपल थी, अगर हम गुरु जी से इतना प्यार करते हैं, हम गुरु जी को मानते हैं, तो क्यों नहीं हम वही कर सकते जो गुरु जी के टाइम पे होता था। खैर, जलंधर और दिल्ली का भी बहुत फर्क था। मैं कनेक्ट करती हूँ गुरु जी के साथ हमेशा जलंधर से।
दिखावा तो कहीं आस पास भी नहीं, जहां दिखावा है वहां गुरु नहीं है। जहां हमारा कोई सेल्फिश मोटिव है, या हमें कोई सोशल सिक्योरिटी चाहिए, या हमें कोई बिजनेस, ठीक है गुरुजी सबके बिजनेस भी ब्लेस करते थे, जॉब्स भी ब्लेस करते थे, सब कुछ ब्लेस करते थे, पर गुरु जी के नाम पे जो भी करें वो गलत है। गुरु को तो अपने साथ रख के, अपने मन में बिठा के करें जो करना है। दिखावा की तो जरूरत ही नहीं है।